अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद के राजभवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा के साथ सीएम रेवंत रेड्डी ने इजलास किया मुनक़िद। भारत पाकिस्तान की कशीदगी व मुल्क में होने वाली पेश रफ्त पर मुनक़िदा इजलास में वजीर श्रीधर बाबू ने की शिरकत। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी सालूरा मंडल का दौरा करते हुए हुंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नए भवन की तामीरी कामों का रखा संग बुनियाद। सीएम रेवंत रेड्डी के खजाने में 20,000 करोड़ जमा हुए हैं। हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमएलसी के कविता ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता की यौम सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा अंजाम देने के अलावा फलाही खिदमात का किया गया इनेकाद। परचवानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतालिक शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस क़ायदीन पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों को बाजार से मुंतकिल व ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ताल्लुक से की तहरीरी नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस क़ायदीन पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों को बाजार से मुंतकिल व ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ताल्लुक से की तहरीरी नुमाइंदगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस क़ायदीन ने आज पुलिस कमिश्नर मिस्टर साई चैतन्या से मुलाकात करते हुए इन्हें एक तहरीरी मोमेरेंटम पेश किया। इस मुलाकात के जरिए मजलिस क़ायदीन ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि हर साल की तरह इस साल भी ईद उल ज़ुहा बकरा ईद के मौके पर मुख्तलिफ हफ्तावारी बाज़ारों से ताजरीन और मुस्लिम तबका जानवर खरीद कर लाते हैं। साटापुर बाज़ार, बोधन रोड, इंदलवई बाज़ार, डिचपल्ली रोड, आदिलाबाद, इचौड़ा बाज़ार, आरमूर रोड, बांसवाड़ा, पिटलम बाज़ार, वन्नी रोड पर पुलिस की जानिब से स्पेशल पैकेट तैनात किया जाए। गाँव रक्षक शरपसंदों की जानिब से जानवरों के ट्रक और गाड़ियों को रोककर पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की मज़मूम कोशिश की जाती। गाँव रक्षकों की कहने पर पुलिस बाज़ारों से आने वाले जानवरों को तय बाजारी और खरीदारी रसीद रहने के बावजूद भी नाम निहाद गांव रक्षकों की झूठी शिकायत पर पुलिस की जानिब से जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर दिया जाता है और इसी तरह की शरपसंदी करने वाले गांव रक्षकों पर कड़ी नज़र रखते हुए जो बड़े जानवरों के ताजरीन को हरासा और जानवरों की गाड़ियों को रोककर बाजार और ख़रीदारी की रसीद होने के बावजूद इन्हें अपनी शरपसंदी का शिकार बनाते हैं। ऐसे नाम निहाद गांव रक्षकों को और शरपसंद अनासिर से बड़े जानवर की खरीदारी करके जानवर मुंतकिल करने वाले ताजरीन व मुस्लिम तबका को सहूलियत देते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जानवरों की गौशाला मुंतकिल पर रोक लगाई जाए, तो ताजरीन व मुस्लिम तबका क़ानूनी तौर पर जानवरों की ख़रीदारी करके जानवर अपने मुकामात पर लाते हैं। इन्हें पुलिस की जानिब से सहूलियत व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की गई है। साथ ही साथ शहर के एक शरपसंद तेलुगु सहाफ़ी बबलू गौड सिग्नेचर स्टूडियो चैनल एंकर ने चंद दिनों से सोशल मीडिया के जरिए अपने
इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल्स पर बाजारों से जानवरों की खरीदारी करके निकलने वाले गाड़ियों ताक़ुब करके इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हुए गांव रक्षकों और बजरंग दल के ग्रुप में शेयर करते हुए मुनाफिरत फैलाने की कोशिश के बाद गांव रक्षक और बजरंग दल कारकुनों की जानिब से इस तरह की वीडियो को ढाल बनाकर बाजारों से बड़े जानवर की खरीदारी करके वापस होने वाले गाड़ियों को रास्तों में रोककर ताजरीन और ड्राइवरों को हमला का निशाना बनाया जा रहा है। बादजा गाड़ियों और जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर दिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर को मजलिस क़ायदीन ने यह भी बताया कि शरपसंद तेलुगु सहाफ़ी बालू बालाजी गौड़ और गाँव रक्षक के जिम्मेदारों पर पुलिस की जानिब से इनकी शरपसंदाना हरकतों पर कड़ी नज़र रखते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और निज़ामाबाद शहर के पुरअमन माहौल की बरकरारी के ठोस इक़दामात करने का मुतालबा किया गया है। निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन की नुमाइंदगी पर पुलिस कमिश्नर ने ईद उल अज़हा के लिए जो जानवर बाजारों से खरीद कर लाया जा रहा है वो लोग या ताजरीन गाड़ियों में ओवरलोडिंग न लेकर आए और बाजार में जानवर खरीदी रसीद अपने और गाड़ी के साथ रखे। अलावा महकमे पुलिस की जानिब से शरपसंद अनासिर पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। जो भी कानून के खिलाफ वर्जी करते शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते पाया जाता है तो पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई करने का निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर सई चैतन्य ने मजलिस क़ायदीन को तयक़ुन दिया है। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन ने निज़ामाबाद की आवाम से कहा कि जो भी अफराद बाजारों से जानवरों की खरीदारी करके ला रहे हैं मुतालिका गाड़ियों में ओवरलोडिंग न करे और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ बाजारों से जानवरों की खरीदी रसीद अपने या गाड़ी के साथ ज़रूर रखें। इन्होंने कहा कि किसी भी फ़र्द को ईद उल अज़हा के मौके पर बाज़ारों से अपने जानवरों की खरीदारी और आमद व रफ्त के दौरान कोई दुश्वारी व मुश्किलात का सामना हो तो इस बात की इत्तला निज़ामाबाद मजलिस को दे। निज़ामाबाद मजलिस हमेशा अवाम के हर मसाइल की यकसोई के लिए दरकार रहेगी। इस मौके मुतमद मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ा कॉरपोरेटिव अब्दुल अली मिर्ज़ा, अफसर बैग मोहम्मद मुस्तैसीन और अरशद पाशा, खलील अहमद, अमर फारूक मौजूद थे। जनाब सदर असदुद्दीन अवीज़ साहब की हिदायत पर हम निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट सीपी साहब से मुलाकात किए। कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात करने की वजह यह कि आने वाले ईद उल अज़हा में जो लोग जानवर बाज़ारों से ख़रीद के लिए आते हैं उनकी सहूलत के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता में देखने में आया कि गाँव रक्षक हमारे अपने गाड़ियों को रोक के पुलिस में कंप्लेंट करते, पुलिस वाले सीधा उनको गौशाला लेके जाते लोग। हालांकि उसमें कोई ऐसा इलीगल कोई काम नहीं रहता, वो लोग चिट्ठी जो बाजार से चिट्ठी देते वो चिट्ठी भी लेके आते, लेकिन ओवरलोड की वजह से पुलिस को ये मौका मिल जाता केस बुक करे। हमारी अपील है कि वो ओवरलोड ना लेके आए ताकि हमको अपने जानवरों को पास करने में आसानी हो सके। और हुसन कमिश्नर साहब को हमने बताया कि यहाँ के जो रूट्स यहाँ निज़ामाबाद में जानवर आते हैं, ये साटापुर रूट से इधर आते हैं और आदिलाबाद से आरमूर होते हुए जानवर आते हैं, इंदलवई से होते हुए आते हैं, वो बांसवाड़ा वर्नी से होते हुए आते हैं। तो यहाँ पर भी, और ये जो बाजार लगता है वहाँ पर हुसन जो चिट्ठी लिखने वाले होते हैं वो आदमियों की मकदार को बढ़ाएं, क्योंकि एक दो आदमी चिट्ठी लिखने से जानवर की ज़्यादा खरीदी होती है, काफ़ी तकलीफ होती है। बल्लू बालाजी गौड़ बोल के ये शहर, ये सबसे बड़ा शहर है, सिग्नेचर स्टूडियो वाला है, इसमें और दूसरे बहुत सारे ये व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है, ये तमाम को मुतहर्रिक करता है। हालांकि इसमें एक बात की सदाकत नहीं है कि कोई जानवर जो कुर्बानी का लाता है उसमें गाय, कतई गाय हम लोग नहीं काटते। हम ये कानून के दायरे में रहते हुए बड़े पाड़े बैल वगैरह लेके आते हैं, इनको मौका मिलता है। तो बहरहाल ये जो जर्नलिस्ट है जो बल्लू बालाजी, इसके ताल्लुक से हम पूरा क्लियर बोले साहब, ये सीपी साहब को ये गैर ज़रूरी लोगों को वरगलाते हुए पेश में लाते हुए ये ग्रुप बंदी करते हुए तेलंगाना की अराजियात को रहन में रखकर रियासत को दिवालिया बनाने की साजिश करने का एमएलसी के कविता ने रेवंत रेड्डी पर किया इल्ज़ाम ऐद। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन और सनसनीखेज इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि रियासती हुकूमत एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक साजिश के तहत तेलंगाना की कीमती अराजियात को रहन रखकर रियासत को दिवालिये की तरफ ले जा रही है। वो तेलंगाना भवन में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने दावा किया कि 1.75 लाख एकड़ TGI
TIC तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन अराजी को रहन रखने की साजिश की जा रही है ताकि हर हजारों करोड़ के कर्जे ले जा सके। इन्होंने वाज़ेह किया कि इनके पास इस बात के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। कविता ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने खुफिया तौर पर एक GO सरकारी अहकामात जारी किया है जिसके तहत TGIIC को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि कंपनी को शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज में ले जाकर मजीद कर्जे हासिल किए जा सके। कविता ने सवाल किया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में नुकसान हुआ तो तेलंगाना की कीमती ज़मीनों का क्या होगा। BRS लीडर ने इल्ज़ाम ऐद किया कि रियासती हुकूमत ने इस इंतहाई अहम फैसले को अवाम से खुफिया और पोशीदा रखा है। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को न तेलंगाना के अवाम के मुस्तकबिल और न ही रियासत की दौलत के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र है। ये अफसोसनाक उमूर है। क्या ये TG के रियासत की दौलत और वक़ार को ख़तरे में डाल दिया गया है। कविता ने पुरज़ोर मुतालबा किया कि TGIIC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के फैसले को फिलफूर वापस लिया जाए। इन्होंने इल्ज़ाम ऐद किया कि गुज़िश्ता 16 माह के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 1.8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज हासिल कर किए, लेकिन इन भारी कर्जों से ना कोई स्कीम मुकम्मल हुई और ना ही कोई तरक्याती मंसूबा शुरू किया गया। इन्होंने निशानदही की कि ना महालक्ष्मी स्कीम नफाइज की गई, ना 1 तोला सोना दिया गया, ना दीगर अवामी वादे पूरे किए गए। कविता ने कहा कि हुकूमत ने पिछले कर्जा जात में से सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए वापस किए, जबकि बाकी 1 लाख करोड़ कहाँ गए। ప్రతి సందర్భంలో పోయిన ప్రభుత్వం అప్పులు ఎట్లా చేసింది, రాష్ట్రాన్ని ఎట్లా దివాలా తీసిపిచ్చింది అనేటటువంటి అంశాల మీద మాట్లాడడం, అదేవిధంగా పదే పదే వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు తీసుకొని రావడం, ఖజానా మీద భారాన్ని పెంచడం, కానీ తెచ్చినటువంటి అప్పుతోనే ఒక్కటి కూడా పనికొచ్చేటటువంటి పని చేయకపోవడం అన్నది మనం గత 16 నెలలుగా చూస్తున్నటువంటి సందర్భం. అంతేకాకుండా మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్నగాక మొన్న మాట్లాడినటువంటి మాటలు కూడా మనందరం కూడా చూసినాం. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని కించపరిచే విధంగా నేను ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఎక్కడికి పోతున్నా నన్ను చెప్పుల దొంగను చూసినట్టు చూస్తున్నారని रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर महकमे बरक़ी AD T राजाशेखर को इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड दिए जाने को बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने काबिल तारीफ़ करार दिया। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि जिला रेड क्रॉस कारकुन रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर महकमे बरक़ी AD T राजेशेखर को अवार्ड हासिल होने को काबिल तारीफ करार दिया। इन्होंने कहा कि फलाही खिदमात अंजाम देते हुए T राजेशेखर अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहते हुए तरक्की की राह पर पहल करना जिले के लिए काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि हर एक फर्द जिम्मेदारी के तहत माशरे की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने से ही माशरे में तब्दीली आने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदर, रियासती महकमा ज़री कमीशन गड़गू गंगाधर, जिला DCC सदर M मोहन रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन रमेश रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला भर में हुकूमत की मंजूरी के बगैर चलने वाले कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करने का USFI AISA ने मुतालबा करते हुए इससे मुतालिक याददाश्त कलेक्टर को किया हवाले। जिला निजामाबाद भर में हुकूमत की मंजूरी के बगैर क़याम अमल में लाए गए कोचिंग सेंटर को बंद करने के लिए स्टूडेंट यूनियन इकिया कारिया चराना कमेटी TNSF AISF USFI AISA ने जिले के मुकाम पर वाक़ई कलेक्ट्रेट दफ्तर में कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले किया। इस मौके पर ASFI शहरी सेक्रेटरी P रमेश ने कहा कि जिला निजामाबाद में 1 लाख रुपये फीस वसूल की जा रही है और कम से कम अहलियत न होने के अलावा किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अहदेदारों की मंजूरी के बगैर हुकूमत को किसी भी किस्म के टैक्स की अदायगी अमल में लाते हुए हुकूमत की इजाज़त के बगैर IIT नीट JEE एडवांस 8, 9, 10 क्लासेस के लिए नाउअडेज ग्रुप कोला ग्रुप कोचिंग कहते हुए एडवांस इंटरमीडिएट के लिए 45,000 से लेकर 50,000 रुपये के अलावा 1,20,000 रुपये तक तुलबा के वालिदैन के पास से रकूमत वसूल करने के बावजूद भी जिम्मेदारों की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं देने का इजहार किया। AISA, USFI, AISF, TNSF, MSF విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ అనుమతులు లేకుండా నడుస్తున్నటువంటి కోచింగ్ సెంటర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏదైతే కరోనా తర్వాత నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో విచ్చలవిడిగా ఈరోజు కోచింగ్ సెంటర్ పేర్లతో ఈరోజు కనీస విద్యార్హత లేనటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు ఇళ్లల్లో అదే రకంగా షాపులలో
ఈ కోచింగ్ సెంటర్లు నడిపిస్తూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తూ వాళ్ళని మోసం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। वन्नी मंडल के मुकाम पर 2 मोटरसाइकिल गाड़ियों के टकराने से होने वाली लफ्जी झड़प झगड़े में तब्दील होने से दीगर अफराद को जदोकोब करने का वाक़या पेश आया। वनी मंडल के मुकाम पर बरोज़ इतवार दोपहर 6 बजे मुखालिफ समेत से आने वाले 2 मोटरसाइकिल गाड़ियों में तसादुम होने से अंतापुर व टिगिलीपल्ली दही अवाम में होने वाली निफाबी झड़प झगड़े में तब्दील हो गई, जिससे होने वाले झगड़ा तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, जिसमें दोनों बिरादरी के अफराद एक दूसरे को गाली गलौज व अदकोब करने के ताल्लुक से पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया, जिससे मुकामी अवाम ने पुलिस के ताइन बरहमी जताई और कहा कि इस तरह के वाक़यात फिर दोबारा ऐद न होने के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी पेट्रोलिंग का इनेकाद अमल में लाने की ख्वाहिश की। श्रीकोंडा में मशहूर व मारूफ एल्बम सिंगर जानवी की शानदार पैमाने पर तैनात अमल में लाई गई। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई कोंडूर देहात में अम्मा पाड़े जूला पाटा प्राइवेट एल्बम मशहूर व मारूफ सिंगर जानवी बम्बई से कोंडूर देहात को शादी तकारीब में शिरकत करने के लिए आने के बायस मार्कंडेय मंदिर में रिश्तेदार और मुकामी अवाम की जानिब से फूलों का गुलदस्ता हवाले करने के अलावा शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बचपन से ही सिंगर बनने की ख्वाहिश होने की वजह से शुरू ही से गीत गुनगुनाने के साथ हर रोज गीतों को बेहतर अंदाज में गाने का सिलसिला जारी था और माँ बाप की जानिब से की जाने वाली हौसला अफजाई से अम्मा पाड़े जूला पाटा गीत को बेहतर अंदाज में गाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सुरेश, शिवा कुमार, गणेश प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। అమ్మ పాట 2 సాంగ్స్ రిలీజ్ అయింది కే మ్యూజిక్ తెలుగులో, ఒక రారా కృష్ణ అని అండ్ ఒక నీవల్లే అని సాంగ్। सालूरा मंडल के हुंसा देहात में हुंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नए भवन के तामीरी कामों का सुदर्शन रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। सालूर मंडल के मुकाम पर साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने हुंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नए भवन के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन एम रवि के ज़ेरे एहतमाम मजलिस बल्दिया अराकीन ने एमएलए को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाया। बाद अज़ा मजलिस बल्दिया अराकीन ने एमएलए से मुलाकात करते हुए हुंसा व रायतो वेदिका के इतराफ़ व इनकाफ हिसार बंदी की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए एक याददाश्त हवाले किया, जिस पर एमएलए ने मिसबत रद्द अमल का इजहार करते हुए फौरी तौर पर रायतो वेदिका के इतराफ़ व इनकाफ हिसारी बंदी की तामीर व मुरम्मत पर मबनी कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के बारे में तयखुन दिया, जिस पर हुंसा के अवाम व किसानों ने एमएलए सुदर्शन रेड्डी को ज़ाहिर तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, पीसीसी डेलेक्ट गंगा शेखर, कांग्रेस सदर वाई नरेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हाथों हुंसा में पंचशीला बुद्धा मंदिर का किया आगाज। सालूरा मंडल के मुकाम पर वाक़ई हुंसा देहात में साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हाथों पंचशीला बुद्धा मंदिर का आगाज अमल में लाया गया। बादजा एमएलए ने बुद्धा मंदिर के अराकीन के हमरा खुसूसी पूजा अंजाम दी। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि देहात में बुद्धा मंदिर की तामीर करने को काफी खुश आइन बात होने का इजहार किया। इन्होंने नौजवानों को इनके नक्श कदम पर चलने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, पीसीसी डेलीगेट गंगा शंकर, सालूरा मंडल सदर एम रवि, बोधन मंडल सदर नागेश्वर राव, कांग्रेस सदर नरेंद्र रेड्डी, सालूरा पीएसी चेयरमैन चिन्नारधन, बोधन एएमसी चेयरमैन सी शंकर, ख्वाजापुर अशोक, रामो, बुद्धा विहार कमेटी के नुमाइंदे श्रीकांत, गौतम के अलावा दीगर ने शिरकत की। బుద్ధ భగవాన్ మందిరం కట్టాలన్న ఉద్దేశంతో బహుశా మరి 25-26 లక్షలతో కట్టినందుకు కమిటీ మెంబర్స్ని వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు। అదేవిధంగా మీరందరూ యువకులు ఏ పని చేసినా చదువుకున్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత एमएलसी के कविता येरुकुला नंचा रम्मा जतरा में शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा अंजाम दी। बीआरएस एमएलसी के कविता वेंकटापुर मंडल के रामानुजापुरम में वाक़ई येरुकला नंचारम्मा जतरा में शिरकत करते हुए खुसूसी पूजा अंजाम दी। इससे पहले एमएलसी के कविता को तेलंगाना आदिवासी येरुकला संगम सदर
एल राजू, के राजशेखर, एल समैया, एम रमेश व दीगर आदिवासी संगम क़ायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए यरुकला नंचारम्मा जत्रा के मौके पर यरुकला बहनों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि यरुकला इज्जत व नफ्स के लिए 6 बजे पर करते हुए हैदराबाद से आज जत्रा को आने का इजहार किया। MLC ने कहा कि हुकूमत की जानिब से यरुकला नंचारम्मा जत्रा के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए क्योंकि BRS के दौरे हुकूमत में यरुकला नंचारम्मा जत्रा की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो देने के ताल्लुक से याद दहानी की। अर्बन MLA धनपाल की यौम पैदाइश के मौके पर इनके मदहा ने मंदिर में दराजी उम्र के ताल्लुक से खुसूसी पूजा अंजाम दी। निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की यौम सालगिरह के मौके पर एक पुरसितार ने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी और इनकी उम्र दराजी के ताल्लुक से दुआगू करते हुए अवाम के चहीते ख्वाहिद अर्बन MLA धनपाल ताहयात तक अवाम की खिदमत अंजाम देते हुए मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदे हासिल करने की ख्वाहिश की। ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत में पोचमपाड़ में रैली का किया गया इनेकाद। कश्मीर पहलगाम वाक़े के खिलाफ इनेकाद अमल में लाए गए ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत में पोचमपाड़ में निकाली गई रैली शोधा के मुजस्समे से नारे लगाते हुए प्रोजेक्ट की हुदूद में वाक़ई सड़क तक रैली जारी रही। इस रैली में तमाम पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन व कारकुनान के अलावा बलाई मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ साथ मुख्तलिफ यूथ एसोसिएशन के अरकान ने शिरकत की। हैदराबाद के राजभवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा के साथ CM रेवंत रेड्डी भारत पाकिस्तान कशीदगी व मुल्क में होने वाली पेशे रफ्त पर इजलास का किया इनेकाद। हैदराबाद के राजभवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा के साथ CM रेवंत रेड्डी ने इजलास मुनक़िद करते हुए हिंदुस्तान व पाकिस्तान की कशीदगी में मुकम्मल होने वाले हालात के पेश नज़र इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर आला ने रियासत में होने वाली सूरत हाल के बारे में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा को वजाहत किया। इस इजलास में रियासती वज़ीर श्रीधर ने शिरकत की। इंदिरा घर व राज्य युवा विकासम स्कीमात में कांग्रेस क़ायदीन रकूमात वसूल करने का साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी का इल्ज़ाम ऐद। जिला के मुकाम पर BRS पार्टी दफ्तर में बालकोंडा MLA वेमुल्ला प्रशांत रेड्डी साफियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए 7 GO के तहत मुस्तहिक़ीन को मुंतखब करने का इजहार किया और इसके अलावा ग्राम सभा में करारदा करने के बाद ही मुस्तहिक़ीन का इंतखाब करे। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद इंदिरा घर देने का वादा करते हुए 17 माह गुजर जाने के बावजूद भी अब तक एक भी घर की तामीर नहीं की गई है। कांग्रेस क़ायदीन हर एक मुस्तहिक़ के पास से 50,000 रुपये लेने के ताल्लुक से कहते हुए तनकीद की और इसके अलावा जिले में अब तक मुस्तहिक़ीन के इंतखाब के बारे में एक ग्राम सभा का भी इनेकाद अमल में नहीं लाया गया है और तमाम मुस्तहिक़ीन का इंतखाब कांग्रेस क़ायदीन के घरों में ही होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया फौरी तौर पर धान खरीदी अमल में लाने का मुतालबा किया। ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ లబ్ధిదారులు గ్రామ సభల ద్వారానే ఎంపిక చేయాలనే స్పష్టంగా ఉన్నది జీవో నంబర్ 7లో. కానీ మాకు వస్తున్నటువంటి సమాచారం ఏంటంటే ఇప్పటి మటుకు ఒక గ్రామ సభ కూడా పెట్టలేదు. గ్రామ సభల్లో నిర్ణయం జరగాల్సినటువంటి లబ్ధిదారుల పేర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల ఇళ్లలో జరుగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆ ఊర్లో ఒక 30 ఇళ్ళు శాంక్షన్ అయితే ఒక ఐదుగురేమో నిజమైన లబ్ధిదారులు ఒక 5 పేర్లు రాసి ఇక సగం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు। निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की यौम सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा के अलावा फलाही खिदमात का किया गया इनेकाद। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर शहर के किशनगंज में वाक़ई मंदिर में खुसूसी पूजा अंजाम दी। आज अर्बन MLA धनपाल सुबह के अवलिन सातों में मंदिर में खुसूसी पूजा अंजाम दी। बादजा गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मरीजों को फ्रूट की तकसीम अमल में लाने वाले प्रोग्राम में शिरकत की और इसके अलावा शहर के कंटेश्वर में वाक़ई मंदिर ताम का एहतमाम प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद शहर के दुबा अरुंधति नगर मंदिर के पास इनेकाद अमल में लाए गए खून का अतिया कैंप में शिरकत की और इसी तरह से शहर नागराम 80 क्वार्टर्स अम्बेडकर मुजस्समे के पास इनेकाद अमल में लाए गए खाने की फरहमी प्रोग्राम में शिरकत की। कमिटी सभ्युలకు మరియు ఆర్యవైశ్య సంఘ పట్టణ సంఘ అధ్యక్షులకు మరియు కార్యవర్గ సభ్యులకు ఇతర వైశ్య సోదరులందరికీ కూడా మరియు నా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు। భారత్ మాతా కీ జై, జై జవాన్, జై కిసాన్।
पर्चेवानी प्रोग्रामों को अहमियत देते हुए आवाम से मुताल्लिक मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में अवामी मसाइल के हल के लिए इनेक़ाद अमल में लाए गए पर्चेवानी प्रोग्राम में कुल 121 शिकायत मौसूल हुई, जो कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक दरख्वास्तों को एडिशनल कलेक्टर अंकिल किरण कुमार को हवाले किया। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हासिल होने वाले दरख्वास्तों का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए फौरी तौर पर हल करने के लिए अहदेदारों को अहकाम जारी किए। रेड क्रॉस की जानिब से फराहम करदा खिदमात को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने काबिल सताइश करार दिया। रेड क्रॉस रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले टी राजाशेखर को कौमी सतह पर अवार्ड हासिल होने को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने काबिल सताइश करार दिया। रेड क्रॉस जिला शाख के तहत किए जाने वाले प्रोग्रामों को सराहा। इन्होंने अवामी सतह पर अवार्ड हासिल करने वाले राजाशेखर को खुसूसी मुबारकबाद पेश की और कई सालों से फलाही खिदमात को जारी रखना काबिल तारीफ करार दिया। एडपल्ली मंडल के जंगकमपेट देहात में वाक़ई वार्ड नंबर 7 में चोरों ने सरखे की वारदात अंजाम दी। जंगकमपेट देहात में सुकूनत पजीर मंगली रवि के अफराद खानदान मौसम गर्मा होने के बायस गर्मी से राहत पाने के लिए घर के दरवाजे खुले रखकर मौकाब होने के वजह से चोरों ने इस मौके को गनीमत जानते हुए घर में दाखिल होने के फौरी बाद गहरी नींद में होने वाली रवि की अहलिया के गले में मौजूद तकरीबन 2 तोले का मंगलसूत्र को कट करते हुए लेकर राह फरार अख्तियार की। अचानक नींद से बेदार होने के फौरी बाद मुतासरीन की जानिब से की गई शिकायत के मुताबिक जाए मुकाम पर पहुँचते हुए एडपल्ली पुलिस ने हादसे के मुकाम का जायजा लेते हुए तहकीकात करने का इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद के राजभवन में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा के साथ सीएम रेवंत रेड्डी ने इजलास किया मुनक्किद। भारत पाकिस्तान की कशीदगी व मुल्क में होने वाली पेश रफ्त पर मुनक्किदा इजलास में वजीर श्रीधर बाबू ने की शिरकत। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी सालूरा मंडल का दौरा करते हुए हुंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नए भवन की तामीरी कामों का रखा संग बुनियाद। सीएम रेवंत रेड्डी के खजाने में 20,000 करोड़ जमा हुए हैं। हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमएलसी के कविता ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता की यौम सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा अंजाम देने के अलावा फलाही खिदमात का किया गया इनेक़ाद। पर्चेवानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए आवाम से मुतालिक शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को दी हिदायत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस क़ायदीन पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों को बाजार से मुंतकिल व ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ताल्लुक से की तहरीरी नुमाइंदगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।